हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 15। तो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि हम हर संडे को आपके लिए लेकर आ जाते हैं हमारा इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर वीडियो। तो लेक्चर नंबर 15 तक हम पहुंच गए, यानी कि लगातार 15 टाइम्स हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के लिए। और उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने संडे को जो स्टार्ट किया है आपके लिए इंग्लिश ग्रामर के हफ्ते में एक वीडियो देने का, ये आपको अपने लाइफ में हेल्प कर रहा होगा और आपको अपने इंग्लिश को और इंग्लिश स्पीकिंग साथ साथ इंग्लिश ग्रामर को सुधारने में हेल्प हो रहा होगा। क्लियर है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि ये जो चीज आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं ये बहुत सारे लोग को पता होता है लेकिन इग्नोर करते हैं। क्यों इग्नोर करते हैं? क्योंकि उनको एक्चुअली ये चीज का मीनिंग नहीं बताया जाता है और ये चीज का कितना इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में भी और आपके लाइफ में भी ये नहीं पता होता है। ठीक है। तो आज का इस वीडियो से आपको अपने एग्जाम्स के लिए, यानी कि इंग्लिश का जब भी आपको कोई एग्जाम्स होता है उसके लिए भी हेल्प मिलेगा और साथ ही में अपने लाइफ में जब आप इंग्लिश स्पीकिंग करने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ आप अगर फोकस करोगे और थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ये चीज़ आप जरूर से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस विच वी आर यूजिंग इन आवर डे टू डे लाइफ एंड ऑल्सो इन आवर इंग्लिश ग्रामर। पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ये जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है, वो स्टेटमेंट, कोई भी चीज हमें स्टेटमेंट देना है, किसी को राय देना है अपना, दैट इज फॉर यूजिंग डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फिर एक होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि अगर मुझे किसी को क्वेश्चन पूछता है तो हम ये सेंटेंस यूज करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस थर्ड वन, दैट इज अगर किसी को मुझे कमांड करना है, ठीक है ना, ऑर्डर देना है तो हम लोग इंपेरेटिव यूज करते हैं। चौथा जो है वो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, यानी कि एक्सक्लेमेशन मार्क, कुछ हम लोग जो एक्साइटमेंट होता है, कुछ चौकन्ना होते हैं, तो इस तरीके का स्टेटमेंट देते हैं। तो ये चारों के चारों को वन बाय वन आपको मैं बताऊंगा और इसके क्या क्या लाइक यूजेस होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर से देखना। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ एक टेबल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो फॉर्म, फंक्शन, एग्जाम्पल और साथ में फाइनल पंक्चुएशन, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट, इसका फंक्शन क्या होगा, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है और फाइनल पंक्चुएशन, यानी कि एंड में आपको स्टेटमेंट खत्म होने के बाद, सेंटेंस खत्म होने के बाद क्या लगाना है वो यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो ध्यान से देखना। सबसे पहला है डिक्लेरेटिव, यानी कि अगर कोई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो इसका मेन फंक्शन है स्टेटमेंट देना, यानी कि इट टेल्स अस समथिंग। यानी कि अगर मुझे कोई भी चीज के बारे में कोई स्टेटमेंट दे रहा है, ठीक है ना, उसने ये किया, वो आज यहाँ पे गया, ठीक है, आज वो यहाँ पे जाने वाला है, मैंने खाना खाया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो चीज हुआ मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसके लिए इसका नाम क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है। एग्जांपल, जॉन सीना लाइक्स निक्की। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल मुझे लगा, तो जॉन सीना लाइक्स निक्की इज एन एग्जांपल, यानी कि जॉन सीना जो है निक्की को पसंद करते हैं, यानी कि वो बता रहा है, वो अपना स्टेटमेंट दे रहा है। तो जब भी कोई स्टेटमेंट देने वाली बात होती है तो उसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फाइनल पंक्चुएशन में क्या आ जाएगा, लास्ट में आप देखोगे तो लास्ट में आ जाएगा आपका फुल स्टॉप, क्योंकि आप स्टेटमेंट दे रहे हो तो फुल स्टॉप से खत्म होता है। यानी कि स्टेटमेंट के एंड में आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पे भी देख पा रहे हो, जॉन सीना लाइक्स निक्की, तो फुल स्टॉप है एंड में, यानी कि ये स्टेटमेंट खत्म होता है। अगला जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा हमने आपको बताया कि इंटरोगेटिव स्टेटमेंट जो सेंटेंस जो होता है, यूज होता है क्वेश्चन करने के लिए, कोई भी चीज को पूछने के लिए। इट आस्क अस समथिंग, यानी कि हमें वो कुछ चीज पूछता है, हमें पूछने के लिए बोलता है। ठीक है। एग्जांपल है, डज निक्की लाइक जॉन सीना, क्योंकि यहाँ पे तो ऊपर मैंने बोला स्टेटमेंट में, डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, कि जॉन सीना लाइक निक्की, लेकिन यहाँ पे इंटरोगेटिव सवाल ये आता है कि डज निक्की लाइक जॉन सीना, क्या निक्की को भी जॉन सीना पसंद है? तो ये क्या है, एक क्वेश्चन है, यानी कि इसके एंड में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस। वैसे थर्ड टाइप का सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस, जैसे मैंने स्टार्ट में ही बोला कि ये कमांड देने के लिए, किसी चीज को कमांड देना है, ऑर्डर देना है, तो ये चीज के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या बताता है, इट टेल अस टू डू समथिंग, यहाँ पे कुछ करने के लिए बताता है। जैसे कि स्टॉप, क्लोज द डोर ऑफ द कार, यानी कि आपने बोला है कि स्टॉप और रुक जाओ, या फिर आपने बोला है क्लोज द डोर ऑफ द कार, कार का दरवाजा बंद करो। तो आप क्या कर रहे हो, किसी को कमांड दे रहे हो, किसी को बोल रहे हो। तो यहाँ पे आपको दो चीज फंक्शन के तौर पे यूज होती है, या तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हो या फिर आप ये डॉट जो है वो यूज करते हो, यानी कि फुल स्टॉप। तो ये दो चीज से आपका जो स्टेटमेंट है खत्म होता है। क्लियर है। एंड चौथा जो टाइप का सेंटेंस है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो एक्सक्लेमेशन आपको पता ही है, ये आपको क्या बताता है, सरप्राइज जब आप होते हो, एक्साइटमेंट जब होते हो, टेंशन में जब आते हो, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो यूज करते हैं। ठीक है। तो जैसे कि व्हाट ए अमेजिंग स्टोरी ही टोल्ड अस, यानी कि उसने कितना हमें अमेजिंग स्टोरी बताया। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बता रहे हैं, हम एक तरीके से सरप्राइज हो रहे हैं या फिर एक्साइट हो रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं। तो लास्ट में इसके क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। क्लियर है। तो ये थे हमारे 4 टाइप के सेंटेंस, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में और वन बाय वन देखते हैं। ठीक है। तो पहला जो था हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये एग्जैक्टली क्या होता है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कि स्टेटमेंट देने के लिए काम आता है। क्या बोलता है, दे गिव्स अस इंफॉर्मेशन एंड दे नॉर्मली एंड विद अ फुल स्टॉप। इंफॉर्मेशन हमें देता है और ये खत्म कैसे होता है, फुल स्टॉप की वजह से खत्म होता है।
और यहाँ पे जो ऑर्डर होता है, वर्ड का ऑर्डर जो होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस में जो यूज होता है, पहला सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा वर्ब। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। और एक और चीज़ है कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो या तो पॉजिटिव हो सकते हैं या तो नेगेटिव, ये दोनों ही तरीके के जो सेंटेंस है वो हो सकते हैं। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूँ, जैसे आई लाइक टी, ठीक है, तो आई लाइक टी ये क्या हो गया, पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। नेगेटिव क्या हो गया, आई डोंट लाइक टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, नेगेटिव आई डोंट लाइक टी। ठीक है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ये हो गया, हम क्या बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ चीज़ बता रहे हैं, तो ये हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि वी वॉच्ड मूवी लास्ट नाइट, यहाँ हमने रात को मूवी देखी, तो हम क्या बता रहे हैं, ये हो गया पॉजिटिव। और नेगेटिव में वी डिड नॉट वॉच मूवी लास्ट नाइट, हमने रात को मूवी नहीं देखी। तो हम ये चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, और ये फुल स्टॉप पे भी खत्म हो रहा है। दैट्स वाई ये चीज़ आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, और ये बहुत कॉमन टाइप का सेंटेंस है जो अक्सर यूज किया जाता है। क्लियर है, तो ये था पहला टाइप का सेंटेंस। दूसरा टाइप का सेंटेंस, जैसे कि आपको बताया था मैंने, क्या है, इंटरोगेटिव। यानी कि अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वी कैन लाइक राइट इट डाउन एज ए इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आस्क अ क्वेश्चन, क्या बताता है, क्वेश्चन पूछता है, एंड ये पूछता है समथिंग अबाउट इन्फॉर्मेशन जो भी उसको चाहिए होता है, और ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होता है। क्वेश्चन मार्क आपको पता ही है, तो उससे वो एंड होता है। और इसका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर जो है, ये क्या होता है, WH टाइप का वर्ड रहेगा, यानी व्हाट, व्हेन, व्हाई। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहेगा। फिर ऑक्सिलरी रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब रहेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, और ये भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव टाइप के हो सकते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव में, दैट इज डू यू लाइक टी। तो आप क्या पूछ रहे हो किसी को, ठीक है ना, आप यू आर आस्किंग सम क्वेश्चन टू समवन, लाइक डू यू लाइक टी, तो ये पॉजिटिव वे में पूछा, आपने नेगेटिव वे में पूछेगा डोंट यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद नहीं है, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो। फिर व्हाई डिड यू गो, आप क्यों गए, और फिर व्हाई डिडंट यू गो, आप क्यों नहीं गए। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस में आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, पॉजिटिव वे में भी पूछ रहे हो और निगेटिव वे में भी पूछ रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ इंटरोगेटिव क्वेश्चंस या फिर इंटरोगेटिव स्टेटमेंट्स या फिर सेंटेंसेस। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेकंड टाइप भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड टाइप का सेंटेंस जो है, जैसा आपको पता ही है, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कमांड देने के लिए, किसी को भी कमांड देना है, कुछ बोलना है, बताना नहीं, कहां पे कुछ बोलना है, ऑर्डर देना एक तरीके से, तो वो होता है हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो क्या बोलता है, इट गिव्स अ कमांड एंड दे टेल्स अस टू डू समथिंग, यानी कि कुछ करने के लिए बोलता है। ठीक है, और ये हमेशा फुल स्टॉप या फिर कोई एक डॉट मार्क जो होता है उससे वो एंड होता है, या फिर कोई एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर पॉइंट से एंड होता है। और यूजुअली इसका वर्ड फॉर्म जो होता है बेस वर्ब होता है इसमें, और ये भी अगेन पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप के ही होते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। तो पॉजिटिव टाइप का रहेगा तो स्टॉप, आप बोल रहे हो उसको, क्या बोल रहे हो, स्टॉप, यानी कि आप उसको बोल रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, कमांड कर रहे हो, रुक जा बेटा, रुक, ऐसा वाला। ठीक है, और नेगेटिव में डू नॉट स्टॉप। ठीक है, गिव हर टी, उसको चाय दो, डोंट गिव हर टी, उसको चाय मत दो। तो ये टाइप के एग्जांपल में क्या आप कर रहे हो, कमांड दे रहे हो, किसी को बोल रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंपेरेटिव सेंटेंस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा जो टाइप का हमारा सेंटेंस है वो है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। तो इट इज सेंटेंस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, किसी को इमोशंस बताना है, सरप्राइज करना है, तो एक्सक्लेमेशन हम लोग यूज करते हैं, और ये हमेशा एंड होता है एक्सक्लेमेशन मार्क के। और वर्ड फॉर्म इसका जो है नॉर्मली एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का वो होता है व्हाट, एडजेक्टिव आ जाएगा साथ में, नाउन आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब रहेगा, और हाउ रहेगा तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब भी हो सकता है, या और सब्जेक्ट और वर्ब कॉमन है। तो कुछ एग्जांपल्स है, दैट इज लुक एट दिस एग्जांपल, क्या बोला है, व्हाट ए हैंडसम ही इज, यानी कि एक लड़का होगा, कोई तो आदमी होगा, उसको बोला है क्या हैंडसम है ये। ठीक है ना, ही बोल दिया मतलब कोई आदमी होगा। ठीक है ना, तो क्या हैंडसम है ये, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इमोशंस बता रहे हैं अपना। ठीक है, कितना हैंडसम है। फिर व्हाट एक्साइटिंग मैच इट वाज, यानी कि हम अपना इमोशन सरप्राइजिंगली बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सक्लेमेशन मार्क भी यूज किया है। हाउ ही लाइड, उसने कैसे झूठ बोला, तो यहाँ पे ये चीज़ भी बता रहा है। तो ये सभी चीज़ क्या बता रहे हैं हम लोग को, कोई इमोशंस बता रहा है या फिर सरप्राइजिंग नेचर बता रहा है। तो ये चीज़ हमें डिस्क्राइब क्या करता है, हमारा एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस या फिर एक्सक्लेमेटिव स्टेटमेंट। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों जो टाइप के सेंटेंस थे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा जो आज का लेक्चर है ये होता है समाप्त। बहुत सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, 4 टाइप के बेसिक सेंटेंस थे, और ये हमेशा आपके लाइफ में भी यूज होती है। पर्सनली भी आप देखो तो जब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करोगे तो ये सब चीज़ इंप्लीमेंट करना होगा अपने लाइफ में। और क्वेश्चंस भी आपको पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ सेंटेंस, तो आप पता लगा सकते हो उससे, और उसको नीचे लिख सकते हो कि कौन से टाइप के सेंटेंस है। ठीक है, तो क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, विल स्टडी और भी ग्रामर के लेक्चर्स में लेके आऊँगा आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स लोग को फटाफट से शेयर कर देना, रिलेटिव्स को भी शेयर कर देना। बहुत कम लोगों को पता चलता है दोस्तों कि हम हर संडे आपके लिए मेहनत करते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, सो दैट आपको इंग्लिश में भी अच्छा बना सकें। तो प्लीज़ ये जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको आप हमारी हेल्प कर सकते हो, तो इसको शेयर करो, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो टू ईच एंड एवरीवन। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे, जितने भी फ्रेंड सर्कल होंगे, रिलेटिव्स होंगे, सबको शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।